कि क्या अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा फिर से उठने लगा है। क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण अब एक टेस्टेड फॉर्मूला है, पार्टी विशेष की घेराबंदी का, या फिर ये प्रदेश का एक गंभीर मुद्दा है? बिल्कुल अविनाश, हालांकि सत्ता बदल चुकी है, विपक्ष नया है, लेकिन मुद्दा बिल्कुल पुराना है। धार्मिक मंचों से लेकर सियासी गलियों तक धर्मांतरण पर तीखे होते स्वर ये बताते हैं कि 2024 के चुनाव में ये बेहद अहम मुद्दा हो सकता है। और बार बार ये सवाल क्यों उठ रहा है या फिर उठाया जा रहा है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर हुए धर्मांतरण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? छिड़ गया धर्मांतरण पर रण। एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए, तब हम लोगों का जिला बचा है। धर्मांतरण पर सियासी रार। आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करोगे तो उनकी भावना को तो ठेस लगना स्वाभाविक है ना। सरकार का तीखा पलटवार। अमरजीत भगत को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। तो ये तय है कि इस बार 2024 आम चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा धर्मांतरण ही हो सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव में भी बस्तर में बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी हथियार बनाया, जिसका लाभ भी उन्हें मिला। बीते दिनों हैदराबाद के फायर ब्रांड बीजेपी विधायक टी राजा छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर धर्मांतरण के लिए बीती सरकार को जमकर कोस चुके हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस सरकार में संस्कृति मंत्री रहे अमरजीत भगत ने कहा कि आखिर हिंदुओं के किसी अन्य धर्म में जाने का कारण क्या होता है? हम ही लोगों को सहेज कर नहीं रख पाए, कुछ गलतियां रही होंगी कि लोग हमसे अलग टूट गए। भगत के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने। कहा कि अमरजीत भगत को पढ़ लिख कर समझ कर बयान देना चाहिए। हिंदू धर्म से ही लोग अलग होकर के अलग धर्म में गए हैं, तो क्या कारण है? आपने क्यों उस लोगों को सहेज के नहीं रखा? आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करोगे तो उनकी भावना को तो ठेस लगना स्वाभाविक है ना, जिससे लोग अलग हुए हैं। तो आप अपने में सुधार करिए। अमरजीत भगत को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। धर्म क्या है, पंथ क्या है, ये समझना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। हिंदू सनातन से कोई पृथक कभी हुआ नहीं है, इससे निकलकर लोगों ने अपने पंथ बनाए हैं। वैसे धर्मांतरण पर मचे सियासी घमासान में गैर सियासी हस्तियों के बयान की भी बाढ़ सी आ गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज फिर धर्मांतरण के लिए बीती सरकार को दिशाहीन लोगों की सरकार बताते हुए कटाक्ष किया, जबकि सांसद मोहन मंडावी ने आदिवासी संस्कृति के लिए धर्मांतरण को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया। यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो, धर्म विरोधियों के घर को तोड़ो, क्या गलत बोला? हमारे भोले भाले आदिवासी को भड़का करके बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आज हमारे आदिवासी समाज का देवी देवता मेला मड़ई खत्म होने कगार पे है, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो साफ है कि धर्मांतरण के लिए छत्तीसगढ़ में बीती कांग्रेस सरकार पर बीजेपी लगातार प्रहार कर चौतरफा घेराबंदी में जुटी है। मुख्यमंत्री, बीजेपी नेता समेत धर्माचार्यों, कथावाचकों के बयान ये इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार संजीदा है, कुछ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि धर्मांतरण 2024 चुनाव के लिए बीजेपी का सियासी शगुफा मात्र है। इस पर रोक लगाने के लिए अपनी ही गलतियों को सुधारना होगा। सवाल है कि कांग्रेस की सफाई या तर्क में कितना दम है? क्या इस तर्क के बूते उस पर लगे आरोपों को वो काउंटर कर पाएगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।